नमस्कार, आप देख रहे हैं जानो दुनिया। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। मध्य प्रदेश के सीधी में मंगलवार को 22 फीट गहरी बाणसागर नहर में सकरी रास्ते पर चल रही एक बस गिर जाने से बड़ा हादसा हो गया। तकरीबन 54 यात्रियों से भरी हुई थी बस। हादसे में मृत ज्यादातर युवा बताए जा रहे हैं जो रेलवे की परीक्षा देने जा रहे थे। इस दुखद घटना को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया और गहरा शोक प्रकट करते हुए कहा कि यह घटना मेरे लिए अत्यंत दुखद है। मन बहुत विचलित है और दुखी है। मुख्यमंत्री बोले कि साथ पंखा बंद कर देना, बहुत तेज हाथ ठंडे हो रहे हैं। मुख्यमंत्री बोले कि व्यक्तियों को रेस्क्यू कर लिया गया है और राहत कार्य लगातार जारी है। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रत्येक मृतक के परिवार को 5-5 लाख की तत्कालिक राहत सहायता प्रदान के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सीधी कलेक्टर को हर संभव राहत कार्य आरंभ करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बाणसागर बांध से तत्काल पानी रोकने को कहा है। मुख्यमंत्री द्वारा इस घटना पर मंत्रालय में मंत्रीगणों के साथ उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई। उक्त घटना पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मौके पर सभी अधिकारी पहुंच गए हैं और लोगों को तैयार कर निकालने का प्रयास जारी है। प्रशासन पूरी तरह से लगा हुआ है। मिश्रा ने बताया कि घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। पूरे मामले पर सरकार की नजर है। नहर में सीधी से सतना जा रही एक बस नहर में गिर गई है। दुखद क्षण है। वहां पर सभी अधिकारी पहुंच गए हैं, कलेक्टर, एसपी समेत। बस लोकेट भी हो गई है। 4 लोग जो थे वो तैर के निकल आए हैं, लेकिन अभी वहां पर जो हिटैची वगैरह की मशीनें हैं वो सारी बुला ली गई हैं। थोड़ी देर में स्थिति साफ होगी। जो लोग थे उन्हें अस्पताल में अभी भेज दिया है। पूरा प्रशासन वहां पर है। मुख्यमंत्री जी समेत सभी उस घटना पर लगातार बातचीत कर रहे हैं, नजर रखे हुए। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी खजुराहो में गाइड एसोसिएशन के द्वारा अनाधिकृत गाइडों की बढ़ती संख्या और उनके द्वारा अधिकृत गाइडों के कार्यों में बाधा पहुंचाने और आर्थिक नुकसान पहुंचाने सहित कई मामलों को लेकर गाइड एसोसिएशन का ये भी कहना है कि अनाधिकृत गाइडों के द्वारा आने वाले पर्यटकों को गुमराह किया जाता है। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर इन अनाधिकृत गाइडों को बंद करने के लिए जब प्रशासन के द्वारा इनकी नहीं सुनी गई तो उन्होंने धरना प्रदर्शन प्रारंभ किया और आज एक शांति मार्च भी निकाला गया। इन गाइडों के द्वारा काम बंद हड़ताल के चलते आने वाले पर्यटक भी काफी परेशान हैं। पर्यटकों ने भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया देना प्रारंभ कर दिया है और बगैर गाइड के ये मंदिर कैसे घूमे, इनका ये कहना है कि खजुराहो मंदिर घूमने आए थे लेकिन बगैर गाइड के मंदिर घूम पाना संभव नहीं है। निश्चित रूप से इन हालातों पर शासन प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता है। दूर से आया लेकिन यहाँ पर एक भी गाइड नहीं मिला और हम लोग मंदिर के अंदर जो घूमे, लेकिन हम लोग सुबह से 5-6 घंटा रोटेशन कर रहे हैं। एक ही मूर्ति और एक ही टाइप का वो बिना गाइड से कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये एक समस्या है। आप लोग हड़ताल तोड़ो, अन्यथा जो ना हम लोग वापिस चले जाएंगे दिल्ली। ठीक है भैया। कहाँ से आना हुआ है? हमारा आना जबलपुर से हुआ है। अच्छा सर, मंदिर आपने देखे, क्या आपको गाइड्स की आवश्यकता महसूस हुई मंदिर के अंदर? बिल्कुल गाइड की आवश्यकता बहुत महसूस हुई, क्योंकि मंदिर हम सिर्फ देख सकते हैं, उसको जीवित गाइड करता है। उसकी हिस्ट्री, उसकी बेसिक नीड जो है, क्या बना है, कब बना है, उसकी डिटेलिंग, उसको जब हम फील करते हैं तो गाइड फील करवाता है। वो फीलिंग मिसिंग थी, तो हम आए, विजिट कर गए। हमें और ज़्यादा घूमना था लेकिन गाइड ना होने के कारण हम जल्दी जा रहे हैं और हमें स्टे भी करना था। लेकिन अब क्या है, सपोर्ट गाइड जो रहता है, सपोर्ट सिस्टम होता है किसी भी टूरिस्ट प्लेस का, वो सपोर्ट सिस्टम मिसिंग है। तो हम तो ज़बरदस्त तरीके से वो मिसिंग कर रहे हैं। हमने रिक्वेस्ट भी किया लेकिन वो प्रोटेस्ट में बैठे हुए थे और उनकी जो मांगे थी वो भी बहुत जेन्युइन लगी हमें। और हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि जिस प्रॉब्लम से वो सफ़र कर रहे हैं उसको वो जल्दी से जल्दी संज्ञान ले, उसका मैनरफुली, रिस्पेक्टफुली सुने और उनका समाधान करें। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत। हम लोग कानपुर से आ रखे हैं और सर खजुराहो कोई नहीं देखना चाहता। तो आप एक चीज़ बताइए, अगर जो यहाँ के जो गाइड्स अगर वही अगर स्ट्राइक पर आएंगे तो हम लोग अकेले ये टेंपल देखे हमें क्या पता चलेगा कि यहाँ पे हुआ क्या है। तो प्लीज़ जो भी यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्लीज़ यार इस पर आप थोड़ा सा लुक आफ्टर करें इसका। और जो अगर ये कर रहे हैं तो उनका भी डेली का है, तो उनको ऐसे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो वो इतने टाइम से मेहनत कर रहे हैं तो उनकी बात सुननी चाहिए। तो हम लोग का ऐसे आने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना यहाँ पे। अकेले हम टेम्पल हम फोटो में भी देख लेते हैं।
जब तक उसके बारे में हमको कुछ पता ही नहीं चलेगा कब बने, किसने तोड़ा, क्या हुआ, तो हमारा फ़ायदा क्यों हुआ फिर यहाँ पे आने का। लेकिन तो प्लीज़ सर इसको लुक आफ्टर की ये प्रॉब्लम है उसको प्लीज़ सॉल्व करवाइए। थैंक यू। We came all the way from Goa to Khajuraho to see the history of, to learn history of the temples. But when today morning, when you came near the gate, it was we came to know the guides are on strike, and it was unfortunate that we have not learned anything from the sculptures or images, what it meant, and we felt without guide, our visit to the heritage site is not completed. Yeah, that's the same thing, no? And the local guides, unofficial guides, just stopped us by the entry road and they say that they'll show us around. But the main purpose is to know the history of this temple. And without guide, it's a waste. So, guides are important. Thank you. Guides are important, and without guides, nobody, even if you read 10 times, will not understand the significance of each and every sculpture. Sculptures, they represent something. They represent something. मंगलवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई के विरोध में भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चूल्हे पर खाना बनाकर महंगाई का विरोध किया। कार्यकर्ताओं ने पीसीसी के बाहर चूल्हे पर टिक्कड़ दाल बनाई। प्रदर्शन में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा सहित कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। महंगाई को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इसे राजनीतिक प्रोपेगेंडा बताया। मिश्रा बोले, यदि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को समस्या दिख रही है तो राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में भी दिखनी चाहिए, महाराष्ट्र में भी ऐसा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कांग्रेस की हालत भी मौसम की तरह हो गई है। अब सोशल मीडिया पर ही कांग्रेस चल रही है। 2014 में जब इलेक्शन हुए थे लोकसभा के, मनमोहन सिंह जी सरकार थी, तो बीजेपी और मोदी जी का नारा था कि बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और इन्होंने कहा था कि 35 रुपये 40 रुपये में सरकार बनी बीजेपी की तो डीजल पेट्रोल बेचेंगे और रसोई गैस जो है ये 300 साढ़े 300 में बेचेंगे। $112 पर बैरल था उस समय रेट जब मनमोहन जी सरकार थी क्रूड ऑयल का इंटरनेशनल। तब ये 65 रुपये में कांग्रेस की सरकार के समय 65 रुपये मिलता था डीजल पेट्रोल, और रसोई गैस 400 रुपये के आसपास, 450 के आसपास। आज क्रूड ऑयल इंटरनेशनल $51 पर बैरल है और 100 रुपये टच कर गया है, और रसोई गैस पिछले 10 दिन में 2 बार बढ़ गई और 825 रुपये हो गई है। कांग्रेस की हालत भी मौसम जैसी हो गई है। अब आज समझ में नहीं आ रहा छाता लगाएं, कोट पहने या पंखा चलाएं। कमोबेश कांग्रेस की हालत भी ऐसी है, उसे समझ नहीं आ रहा। ट्वीट करें, आधे दिन का बंद कराएं, फेसबुक पे जाएं, ट्विटर पे जाएं, या उम्र हो गई है तो आराम फरमाएं। कमोबेश यही स्थिति है। दतिया जिले में शुरू हुए दस्तक अभियान के तहत जिले भर में 78,000 बच्चों को प्रमुख रूप से विटामिन ए अनुपूरन कुपोषित बच्चों का चिन्हांकन कर एनआरसी में भर्ती कराना, निमोनिया, डायरिया और अन्य बीमारियों के बच्चों का चिन्हांकन करते हुए आवश्यकता अनुसार चिकित्सा सेवाएं मुहैया कराने का लक्ष्य तय किया गया है। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर डी.के. सोनी ने अभियान के शुभारंभ अवसर पर ये जानकारी दी। अभियान का शुभारंभ जिला चिकित्सालय के टीकाकरण केंद्र पर बच्चों को विटामिन ए की खुराक जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर डी.के. सोनी, जिला MGCA सदस्य और स्वदेश संस्था संचालक रामजी शरण राय, प्रभारी जिला कार्यक्रम प्रबंधक मीनाक्षी शर्मा, टीकाकरण डाटा प्रबंधक आशीष खरे ने पिलाकर किया। मीनाक्षी शर्मा, प्रभारी DPM, ने बताया कि अभियान के तहत पोषण पुनर्वास केंद्र में पूर्व में भर्ती रहे बच्चों का फॉलोअप किया जाता है। MGCA सदस्य PLV रामजी शरण राय ने अभियान में IYCF और कंगारू मदर केयर के लिए सेवा प्रदाताओं द्वारा परामर्श प्रदान किया जाएगा। आशीष खरे ने बताया कि जन्मजात विकृति का चिन्हांकन कर आवश्यकता अनुसार चिकित्सा और सेवाएं मुहैया कराने की मुहिम चलेगी। उक्त दल द्वारा कोविड-19 वैक्सीन कार्यक्रम को भ्रमण कर स्थिति जानी। ये दस्तक अभियान है जो कि हर 6 महीने के बाद शासन चलाता है, उसको मध्य प्रदेश शासन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा संचालित किया जाता है। इस कार्यक्रम में हम 0 से लेकर 5 साल तक के बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाएं देते हैं। उन बच्चों को वजन करते हैं, उनका कुपोषण का निर्धारण करते हैं, उनको विटामिन ए की दवाई दी जाती है, उनको जिंक ORS दस्तों का
परीक्षण किया जाता है। अगर किसी बच्चे को ग्रस्त है तो उनको दवाई देते हैं और उनको अस्पताल में भर्ती भी कराया जाता है। मुख्य रूप से इसमें 2-3 चीज़ें जो है वो है, एक तो कुपोषित बच्चों का हम परीक्षण करते हैं, उनकी श्रेणी निर्धारित करते हैं और आवश्यकता के अनुसार उनको एनआरसी में भर्ती कराते हैं। दूसरा, 9 महीने से 5 साल तक के सभी बच्चों को इस अभियान के अंतर्गत हम विटामिन ए की खुराक देते हैं और उसका उद्देश्य यही होता है कि जो बच्चों में होने वाली जो नाइट ब्लाइंडनेस या जिसको अंधत्व कहते हैं उसको प्रभावी रूप से रोका जा सके। खजुराहो में विगत दिवस स्थानीय जंगल रिजॉर्ट में टैक्सी यूनियन कल्याण समिति संपूर्ण भारत की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील सिंह चौहान और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष एजाज घोषी के विशिष्ट आतिथ्य में संपन्न हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थानीय इकाई के अध्यक्ष राजेश उर्फ बल्लन राजा सिंह थे। अतिथियों का स्वागत राष्ट्रीय महामंत्री गंगादीन उर्फ राजू अनुरागी द्वारा किया गया। मिथुन पाठक, वृंदावन पटेल, मीडिया प्रभारी, मध्य प्रदेश होटल जंगल रिजॉर्ट से विशाल रैली प्रारंभ होकर मंगतेश्वर पहुंची, मत्था टेका और आशीर्वाद लिया। सभी सारथी इत्यादि मौजूद रहे। कार्यक्रम की बहुत स्वागत खजुराहो में आपका, मतंगेश्वर की नगरी में। क्या योजना है, क्या प्लानिंग है आपकी समिति की? सबसे पहले तो मैं मतंगेश्वर महाराज की जय बोलूँगा और उनको प्रणाम करूँगा। दूसरी चीज़, हमारी जो योजनाएं हैं खजुराहो में, सबसे पहले तो हमारी क्या है, पद वितरण की योजना जो थी हमारी लेट हो गई है, इस कारण हम लोग आए हुए हैं और मिलने के लिए। और इसके साथ में हमारे जो साथी भाई है उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आरटीओ पुलिस प्रशासन से होता है, उस चीज़ पर सुधार करना है। और हम इसके साथ में डावर एक्ट भी ला रहे हैं। डावर एक्ट के लिए हमारे आवेदन दिया हुआ है और उस पर हम लोग प्रक्रिया कर रहे हैं और उस पर सभी साथी भाइयों के लिए जो भी कार्य है उसको लाएंगे, जो भी उनका नियम कानून है उसको फॉलो करेंगे और भगवान ने चाहा तो हम बहुत ही जल्दी डावर एक्ट ले आएंगे। खजुराहो में ड्राइवर बहुत परेशान है, कोरोना काल में कोई उनका काम नहीं चल रहा है, सबसे ज़्यादा खजुराहो वासी परेशान है। ड्राइवर यूनियन के लिए क्या और योजना है आपके पास? ड्राइवर यूनियन सेवड़ा विधायक घनश्याम सिंह ने हिंदू कैलेंडर के अनुसार बसंत पंचमी के दिन अपना 67वां जन्मदिन मनाया। किला परिसर स्थित माखन जू के मंदिर में परिजनों के साथ विशेष पूजा अनुष्ठान कर विधायक घनश्याम सिंह ने ठाकुर माखन जू की आरती की और दतिया जिला वासियों की खुशहाली, सुख समृद्धि की प्रार्थना की। विधायक घनश्याम सिंह के जन्मदिन पर दतिया और सेवड़ा में समर्थकों ने विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर जन्मदिन मनाया। गणमान्य जनों ने किला परिसर पहुंचकर विधायक घनश्याम सिंह को फूल मालाएं पहनाकर जन्मदिन की बधाई दी। एंटी माफिया अभियान के तहत दतिया जिले के राजस्व व्रत उनाव के ग्राम नरगढ़ में शासकीय भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर लगाए गए ईंट भट्टे को हटाने की कार्यवाही मंगलवार को प्रशासन की टीम ने की। मौके पर नायब तहसीलदार शालिनी भार्गव और खनिज इंस्पेक्टर घनश्याम यादव मौजूद रहे। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जानो दुनिया।